नमस्ते। आप सुन रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए राहत की सांस लेकर आई है। ये कहानी है केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की, जिनकी यमन में होने वाली फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। इस मामले में भारत सरकार की कूटनीतियां, कोशिशों, धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता और निमिषा के परिवार की अथक मेहनत ने एक नया मोड़ ला। यमन में 16 जुलाई 2025 को होने वाली निमिषा प्रिया की फांसी को आखिरी क्षणों में टाल दिया गया। ये खबर निमिषा के परिवार, उनके समर्थकों और भारत के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। निमिषा प्रिया, जो पेशे से नर्स है, 2017 से एक जटिल और भावनात्मक मामले में फंसी हुई थी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब निमिषा पर उनके पति तलाल अब्दुल मेहंदी की हत्या का आरोप लगा। निमिषा की कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने यमन में अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा, लेकिन ये सपना जल्द ही एक दुखद घटना में बदल गया। निमिषा ने बताया कि उनकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं था। उनके पति ने उनका पासपोर्ट अपने कब्जे में रख लिया था, जिसके कारण वे यमन से भारत वापस नहीं लौट पा रही थी। अपनी आजादी और पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश में निमिषा ने अपने पति को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये डोज ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। यमन की अदालत ने इसे हत्या माना और निमिषा को मौत की सजा सुनाई। 2017 से शुरू हुआ ये मामला कई सालों तक चला। कोर्ट में सुनवाई, अपील और कूटनीतिक बातचीत के दौर चले। निमिषा के वकील ने लगातार ये दलील दी कि ये हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी, जो निमिषा की आत्मरक्षा और आजादी की कोशिश का नतीजा थी। लेकिन यमन के कानून के तहत मामला गंभीर बना रहा। इस पूरे मामले में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय ने यमन सरकार के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू की। भारत के यमन और ईरान के साथ अच्छे रिश्ते का फायदा उठाते हुए कई स्तरों पर बातचीत की गई। इसके अलावा भारत के मशहूर सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार और यमन के सूफी आलिम शेख हबीब उमर बिन हाफिज ने भी इस मामले में मध्यस्थता की। उनकी कोशिशों का नतीजा ये रहा कि मंगलवार को यमन के धमा शहर में तलाल के परिवार के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। ये मुलाकात निमिषा की जिंदगी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यमन के कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, जिसके तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर सजा से बचा जा सकता है। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिजनों को करीब 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन शुरू में तलाल का परिवार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन भारत की कूटनीति और धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता के बाद तलाल के परिवार के साथ बातचीत का रास्ता खुला और फांसी को फिलहाल टाल दिया गया। यमन के कानून में ब्लड मनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपराधी या उनके परिवार को पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर सजा से छूट मिल सकती है। ये एक तरह की सुलह की प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है। निमिषा के परिवार ने इस दिशा में कई कोशिशें की, लेकिन तलाल का परिवार शुरुआत में इस प्रस्ताव को ठुकरा रहा था। अब धार्मिक नेताओं और भारत सरकार की मध्यस्थता के बाद इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। ये एक उम्मीद की किरण है कि शायद इस मामले का कोई सकारात्मक हल निकल आए। निमिषा प्रिया एक समान भारतीय नर्स थी, जिन्होंने यमन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद में कदम रखा था, लेकिन उनकी शादी और वहां की परिस्थितियों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। निमिषा ने अपने पति के साथ उत्पीड़न और पासपोर्ट के दुरुपयोग जैसी समस्याओं का सामना किया। उनकी कोशिश थी कि वे अपनी आजादी और गरिमा को वापस पा सकें, लेकिन इस कोशिश का अंत एक तरह सदी हुआ। निमिषा का परिवार और उनके समर्थक लगातार ये कहते रहे हैं कि निमिषा की मंशा हत्या की नहीं थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उनकी मजबूरी और गलत अनुमान ने एक दुखद परिणाम को जन्म दिया। इस मामले में न केवल निमिषा के परिवार बल्कि पूरे भारत में लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी लोग निमिषा के लिए समर्थन जुटा रहे थे और इस मामले को लेकर कई लोग भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तलाल के परिवार के साथ बातचीत जारी है और भारत सरकार इस दिशा में अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर रही है। निमिषा के वकील और परिवार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ब्लड मनी के जरिए इस मामले का हल निकाला जाए। इसके अलावा धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता भी इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये एक ऐसा मामला है जो न केवल कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं को उजागर करता है बल्कि मानवीय
संवेदनाओं को भी सामने लाता है। निमिषा की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक जटिल कानूनी और सामाजिक उलझन में डाल दिया। ये खबर निश्चित रूप से एक राहत की बात है, लेकिन ये केवल एक शुरुआत है। निमिषा प्रिया के मामले ने ये दिखाया है कि कैसे भारत सरकार, धार्मिक नेता और एक समान परिवार मिलकर एक जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाया जा सकता है। निमिषा की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो हमें ये याद दिलाती है कि कानून और मानवता के बीच एक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निमिषा के लिए न्याय और राहत का रास्ता खुलेगा और ये मामला एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ब्लड मनी इस मामले का हल हो सकता है या फिर भारत सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए? हमें अपने विचार जरूर बताएं। तब तक ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।